नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कानपुर नगर में एक विवाहिता ने खुद की तो जिंदगी बर्बाद ही की और छोड़ गई अपने पीछे कई जिंदगियां बर्बाद करके। कानपुर नगर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित जागेश्वर मंदिर के करीब अचानक से एक घर में सो रही विवाहिता महिला की हत्या हो जाती है। उसकी मां जब कमरे में देखने जाती है तो उसका रक्त रंजित शव देखती है, जिसके बाद उस घर में रोना पिटना मच जाता है। हत्या की खबर मिलते ही जैसे पुलिस टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, उसके बाद जो कुछ खुल करके आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। कारण ये था कि इस हत्या का कारण था लव, सेक्स और धोखा। अब हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आपके सामने देख सकते हैं। ये उस महिला की तस्वीर है जिसने अपनी जिंदगी तो तबाही की, तबाह कर गई कई परिवारों को, कई जिंदगियों को। इसका नाम है बरखा। जी हाँ, ये बरखा है। लगभग इसकी उम्र 30 से 32 वर्ष थी। लगभग 12 वर्ष पहले इसका विवाह मछरिया निवासी कृष्णकांत के साथ हुआ था। वर्तमान समय में इसके 2 बच्चे भी हैं। यह बरखा नाम की महिला लव के चक्कर में पड़ गई और ऐसा पड़ी कि इसे होश व हवास नहीं रहा। घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था लव अफेयर को लेकर के। इसके पति कृष्णकांत की माने तो उसके द्वारा बरखा के पिता ओम प्रकाश को पूरी की पूरी जानकारी दी गई थी और फिर भी उसके बाद मामला नहीं संभला। शनिवार की देर रात्रि जब बरखा अपने कमरे में सोने गई तो वो उठी नहीं। कारण यह है कि उसकी हत्या हो गई। अभी इस खबर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको एक नज़र में दिखाते हैं कि घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ है और जो मृतका है उसके पिता ने क्या कुछ बताया है। मैं साले की 13 थी जी। उसमें ससुराल से आई थी हमारी बिटिया जी। और इसके बाद में 4:30 बजे खाना वाना सब समाप्त हो गया जी। तो कहती पापा हम घर चलेंगे जी। और बिशनपुरी के बाजार कर लेंगे, वहाँ से कपड़ा ले लेंगे जी। और हमारे देवानी की बहन की शादी है जी। तो उसको हम दे देंगे, चल के वहाँ सस्ते पड़ेंगे जी। और सोमवार को हम चले जाएंगे। जी। फिर इसके दोनों बच्चे जो है नीचे लेटे थे नानी के पास में। जी। छोटा बच्चा जो है भूख की वजह से रोया है तो दूध पिलाने के लिए उन्होंने आवाज़ दी इनकी नानी ने कि बरखा आके इसको दूध पिलाओ, आके बरखा इसको आके दूध पिलाओ, आके बरखा इसको आके दूध पिलाओ आके। कितने बच्चे हैं उनके? 2, एक 7 साल का है, एक लगभग 1 साल का। तो बेटा बेटी है? नहीं, दोनों लड़के हैं। अच्छा, फिर तो क्या जो हुआ? है उसके बाद में जो है देखे कि भाई पापा देखो बरखा कहाँ है, उठ नहीं सके देखे तो हमने टार्च चलाई, देखा तो यहाँ वो जो है कटी पड़ी थी। मतलब क्या गला कटा हुआ था? गला पूरा कटा हुआ था। तो सुना आपने मृतका के पिता ओम प्रकाश का क्या कुछ कहना था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी रिश्तेदारी में कोई 13वीं थी, बेटी रुक गई और उसके बाद वो उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। अब हम आपको बताते हैं कि हत्यारा कौन है और क्यों उसने हत्या की। आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही होगी। इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहा है यही शख्स है दीपक गुप्ता, जो बरखा का प्रेमी था और सालों से बरखा और दीपक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दीपक ने बरखा को मौत के घाट उतारा है। कारण यह है कि जब पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें दीपक घर में घुसता हुआ और घर से निकलता हुआ दिखाई दिया था। दीपक ने बरखा की जान क्यों ली, यह तो तब सही से पता चल पाता जब दीपक से पुलिस पूछताछ कर पाती। लेकिन हम आपको बता दें कि दीपक ने बरखा की हत्या करने के बाद खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। खुद को रेलवे ट्रैक के सामने ला करके खड़ा कर दिया और रेलवे ट्रैक पर जैसे ही ट्रेन गुजरी दीपक भी स्वर्ग सिधार गया, उसकी भी मौत हो गई। दीपक की मौत के बाद काफी रहस्य अनसुलझे रह गए।
अगर दीपक जिंदा होता तो शायद वो पूरी की पूरी बात बताता कि क्या कारण था कि उसे बरखा की हत्या करनी पड़ी। फिलहाल हम आपको जोड़ते हैं पुलिस के अधिकारी से, क्या कुछ उसने बताया है आपके सामने है। चोरा नवाबगंज का मैटर है। इसमें महिला का नाम है बरखा सैनी, उम्र लगभग 32 वर्ष की होगी। प्रथम दृष्टया ये उनका लव अफेयर लग रहा है। जो पति ने उसके नामजद कराया वो व्यक्ति, उसका नाम है दीपक गुप्ता। वो उससे मिलने गया है रात में, ये हमें सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है। और संभवतः उसी ने गला रेत के उसकी हत्या की है। एक लव अफेयर का मामला है और बाद में उस व्यक्ति का रेलवे ट्रैक पे बॉडी भी मिलती है, तो संभवतः उसका मर्डर करके वो स्वयं सुसाइड किया है। प्राथमिक दृष्टया यही समझ रहा है। बाकी इसमें पति से तहरीर ले ली गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी कहानी लव, सेक्स और धोखे के बाद हत्या होने की, मौत होने की। फिलहाल लेते हैं विदा, लेकिन इस आशा के साथ कि इस खबर को देखने के बाद जो विवाहिता महिलाएं हैं, जो प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस जाती हैं और अपने घर को तो बर्बाद करती हैं, खुद को बर्बाद करती हैं और अपने जाने के बाद कई जिंदगियां और बर्बाद कर जाती हैं, उन्हें सीख लेनी चाहिए ऐसी खबरों से। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।